भोपाल थाना क्षेत्र की रहने वाली एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल वालों की लगातार मारपीट, गाली गलौज और दहेज प्रताड़ना से तंग आकर गुरुवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए किसी तरह उसे समझा बुझाकर इस भयावह कदम से रोक लिया। महिला की पहचान सोनी उर्फ इरम पत्नी आजाद उर्फ सब्बू निवासी करहेड़ी थाना भोपा के रूप में हुई है। उसने मौखिक और लिखित तहरीर में बताया कि उसका पति आजाद उर्फ सब्बू आए दिन शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता और मायके से पैसे लाने का दबाव बनाता। महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति अवैध हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी देता है। उसके 10 तोले सोने के जेवर भी बेच चुका है। ससुराल वाले भी पति का ही साथ देते हैं। महिला ने बताया कि 19 नवंबर 2025 की सुबह करीब 8 बजे फिर पति ने मायके से पैसे मंगवाने के लिए दबाव डाला। तब उसने कहा कि 24 अक्टूबर 2025 को ही भाई की शादी हुई है, थोड़ा रुक जाओ। तो पति ने गाली गलौज की और बुरी तरह से मारा पीटा। डर के मारे वो घर से भागकर एसएसपी दफ्तर पहुंची और ये कदम उठाया। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने महिला को समझाकर शांत कराया। उसकी तहरीर के आधार पर थाना भोपा में मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला का मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू कर दी है। आरोपियों के खिलाफ उचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। महिला ने पुलिस से गुहार लगाई है कि उसे और उसके भाई को जान का खतरा है, इसलिए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा अभी ये बताइए क्या पता मामला ये था सर, मेरी बहन है, वो उसकी शादी करी थी हमने भोकरेड़ी में। उसके घर परिवार वाले, उसका हस्बैंड उसे मारता पीटता है बहुत ज़्यादा। अब कल परसों ही घटना है, उसके साथ मतलब बहुत ज़्यादा मारपीट करी। घर से उसे लेकर आया, हमें बता कर लेकर आया। बिल्कुल हंसी खुशी, कोई बात नहीं थी ना, हमें कोई बात बताई कि किसी तरीके का कोई मामला है, कोई नाराज़गी है, कोई गुस्सा है, कुछ भी नहीं बताया उसने। और घर पे ले जा करके उसे बहुत ज़्यादा मारा। मतलब हम यहाँ से फिर उसे सरिये से मारा, डंडों से मारा, कांटे से मारा, हम ये नहीं कह सकते। बंद करके उसके मुंह में कपड़ा फंसा के जब उस तरीके से उसे जानवरों की तरह मारा गया सर। मैंने शिकायत उसकी भोपा थाने में करी, फिर शुक्रताल गया मैं उसमें चौकी में उनसे यहाँ पे बात करी मैंने जाके। तो उन्होंने ये कह दिया कि ठीक है भाई चले जाओ, तुम्हारे यहाँ कार्रवाई हो जाएगी। मैं घर पर आ गया, उन्होंने मुझे आश्वासन दे दिया कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर चले जाओ। अब मैंने कल उसका पता करा, मैंने जी क्या रहा। मैंने फिर कल गया मैं उनके पास थाने में। मैंने कहा जी क्या कार्रवाई करी आपने इस हमारे मामले में? तो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, उठ जाएगा। मैंने जी सुनो सर मेरी बात आप। उन्होंने ये कहा है कि मतलब कार्रवाई हमने कर दी। अब मैं घर पहुंच गया, बिल्कुल बेफिक्र हो गया कि मेरी बहन को न्याय मिल जाएगा। अब उसके बाद मैं दोबारा मेरे पास फ़ोन आता है कि उसकी जो है 151 में जमानत हो गई। अब सर मामला बैठ रहा है ये मारपीट का, इतनी बुरी तरीके से मार रखा है उसे मेरी बहन। मतलब यहाँ पे आके जब उसे कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। 151 क्या धारा होती है सर, बताओ मुझे आप? उसमें उसे बाहर के बाहर जमानत कर दिया। मैं बता सर, मेरी बहन ने यहाँ पर आई मेरी बहन। मैं यहाँ पर था नहीं, ये घर वाले लेकर के आए उसे। उसने कहा कि मुझे वहाँ दरखास्त लगानी है कप्तान साहब के यहाँ पर वो आई। मुझे इनका फ़ोन आया कि यहाँ पर आके उसने पेट्रोल डाल लिया अपने अंदर, आग लगाने की कोशिश की। अब सर मुझे आप ये वाली बात बताइए, पेट्रोल इंसान कब डालेगा अपने ऊपर जब वो अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुका होगा? कितने साल पहले आपने शादी करी थी? 13-14 साल हो गए सर। उसके 2 बच्चे हैं, एक 12 साल का, एक 7-8 साल की लड़की है। उन्होंने आश्वासन दिया है सर कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हमें उम्मीद है कि देखते हैं सर इसमें क्या होता है। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।